आपसे जी अगर जी। हम पूछें कि हम अपने देश के नागरिकों को क्या बताएं, ऐसी 5 चीज जिनको उनको तुरंत समझना चाहिए और इस मुद्दे की गंभीरता को भी समझनी चाहिए कि हम लोग कितने गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और इस पर क्यों नहीं हमारी राजनीतिक पार्टियां या हमारे और डॉक्टर्स या और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सवाल नहीं उठा रहे हैं। तो 5 ऐसी क्या बात है जो हमारे देश के लोगों को समझना चाहिए। हालांकि इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप, हर जगह पर अब चर्चा शुरू हो गई है। भारत एक अलग देश है जहां कोई चर्चा नहीं हो रही है, ना मीडिया चर्चा कर रही है, ना सरकार कर रही है, ना अपोजिशन कर नहीं, मैं आई थिंक कि इको हो रहा है। रही। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, बोलिए। ये अगर आप बोलते हैं कि 5 कुछ सवाल पूछने चाहिए, तो उनमें सबसे पहले सवाल ये होगा कि जो कोविड पैंडेमिक था, इसमें जो जो मेथड्स अप्लाई गए, जैसे कि लॉकडाउन, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे कि मास्किंग, हैंड सैनिटाइजेशन और वैक्सीन, इसके क्या साइंटिफिक बेसिस थे, किस आधार पे हमने इसे अडॉप्ट किया, और इसकी डिसीजन मेकिंग किसने की थी, और इन सब के द्वारा जो नुकसान हुआ देश में, उसके लिए कौन जिम्मेवार है। ये क्वेश्चंस जनता को उठाने चाहिए, क्योंकि जनता को बहुत नुकसान है। लोगों के जॉब चले गए, नौकरियां चली गई, उनके घर जो है खाने का इंतजाम नहीं रहा, लोगों को पैदल जाना पड़ा, सड़कों पे कई किलोमीटर चलना पड़ा घर पहुंचने के लिए, क्योंकि साधन नहीं था। और ये जैसे कि अभी रमन साहब ने बताया, एक्सेस डेथ्स, ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस होने के बाद भी डेथ्स क्यों बढ़ रही हैं, ये पूरे ग्लोबल फिनोमेना है, यानी पूरी दुनिया में ऐसा देखा जा रहा है। तो हमारे देश में वैक्सीन लगाने के टाइम में कोई सिस्टम ही नहीं था जिसके द्वारा आप रिपोर्ट कर सकते कि भाई ये वैक्सीन का नुकसान होगा तो कैसे रिपोर्ट किया जाए। तो ये हम लोगों ने पहले भी बोला था कि फोकस्ड प्रोटेक्शन, यानी कि सिर्फ जो वल्नरेबल पॉपुलेशन, जैसे कि कईयों को कोमॉर्बिडिटीज है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, डायबिटीज है, 65 साल से ऊपर है, ऐसे लोगों को खतरा ज्यादा है बीमारी के गंभीर होने का, सिर्फ उनको आप प्रोटेक्ट करिए। हाँ डॉक्टर साहब, बाकी लोगों को जैसे बताया कि एक रिकवर्ड आदमी को वैक्सीन की जरूरत थी, ये किसी भी साइंस में नहीं लिखा है, किसी किताब में नहीं लिखा है कि जिसको जो बीमारी हो जाए उसके बाद उसको वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। कोई डेटा नहीं था इनके पास, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, जबकि ये चीज एस्टैब्लिश थी कि 13 से 27 गुना ज्यादा रोबस्ट इम्यूनिटी नेचुरल इन्फेक्शन से होती, और ये लॉन्ग लास्टिंग होती। मैं आपको बताऊं कि मैं अपना केस ही बताता हूं, मुझे नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, 2 साल बाद भी एंटीबॉडी टाइटर्स बहुत अच्छे, जो कि वैक्सीन में नहीं हुए। कई लोग तो उनकी इम्यूनोजेनिसिटी भी नहीं हुई, मतलब उनको एंटीबॉडीज ही नहीं बने, और बने भी तो 3 महीने बाद खत्म। इस तरह का जो सवाल है वो खड़े करने चाहिए, इसके पूछे एविडेंस मांगना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए कि भाई अगर इसकी वजह से जो लोगों का नुकसान हुआ उसके लिए कौन जिम्मेवार है, और ये वैक्सीन से होने वाली जो डेथ्स है उनका कंपेंसेशन गवर्नमेंट को या वैक्सीन कंपनी से दिलवाना चाहिए। अच्छा नहीं, लेकिन ये जो लोगों को कह रहे हैं कि हमको ये सवाल पूछना चाहिए, तो लोगों का एक सवाल आता है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया साहब इतनी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आके बोल रहे हैं, मीडिया के ऊपर बैठ के बोल रहे हैं, टेलीविजन पे बैठ के बोल रहे हैं, आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, आपको मास्क पहन के रहना है,
आपको वैक्सीन जरूर लेने हैं, आपको भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाना है। तो ये जो हुआ, तो अब क्या होगा? उनको बिलीव करेंगे या आपको लोग बिलीव करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहता किसको बिलीव किया जाए। सिंपल सी बात है, आप साइंस में जाइए और इसका जवाब वहां से मिलेगा। मैं जो कह रहा हूं इस बात में कोई दम नहीं, लेकिन बात का आप तहकीकात कीजिए। ये जो हम कह रहे हैं उसके पीछे की साइंस क्या है, उसके पीछे के एविडेंसेस क्या है, ये मेरे या आपके क्या बोलते हैं ना, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस की बजाय हमें क्या हो गया, एमिनेंस बेस्ड मेडिसिन, यानी कौन कितना बड़ा आदमी है। तो अगर फाउसी साहब ने बोल दिया, वो अपने आप को साइंस कहने लग गए। अगर फाउसी साहब को आप चैलेंज करते हैं तो बोलते हैं कि वो साइंस को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जो अपने आप को साइंस का पूरा एक ठेकेदार मानने लगे? ये गलत है। साइंस को साइंस की तरह प्रैक्टिस करना चाहिए। आप साइंस को साबित कीजिए, मेरी बात गलत है, आप बोल दीजिए कि हाँ भाई ये प्रूफ है, और जो लोगों ने बोला है अगर उनके पीछे उनका एविडेंस है, हम मानने को तैयार हो जाए। हम तो हमेशा तैयार है डिबेट के लिए। साइंस जो है डिबेट का विषय वस्तु है, ना कि मैं कह रहा हूं तो सही। मेरा दो सवाल है कि अगर देश की सरकार या मीडिया आईआईटी कानपुर के किसी विशेषज्ञ को आधार बना करके उनकी प्रेडिक्शंस को फॉलो कर